नमस्कार, जय हिंद। मैं एक्स सर्विसमैन डी रेड्डी आप लोग को स्वागत करता हूं अपना यूट्यूब चैनल सैनिक के लिए संघर्ष। जो भी बच्चा आर्मी, नेवी, एयरफोर्स या पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, मैं आप लोग को रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप लोग प्लीज़ इस चैनल के साथ जुड़ जाइए ताकि हम लोग मैथ्स और रीजनिंग कर रहे हैं जो कि आप लोगों को बहुत सारे हेल्प आने वाले हैं। आज जो मैंने टॉपिक लिया है वो रीजनिंग क्लास का है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है क्योंकि इसमें खास करके बच्चे मतलब छोड़ ही देते हैं ये वाला क्वेश्चन, लेकिन मैं आप लोगों को बहुत आसान तरीके से समझाऊंगा। आप लोग प्लीज़ इसको समझने की कोशिश करिए और चैनल के साथ लास्ट तक देखिए ताकि आप लोगों को पूरा क्वेश्चन, मैंने इस तरीके से क्वेश्चंस लिया है जो जो कौन सा टाइप का आ सकता है, मैंने वो 4-5 क्वेश्चन आप लोगों को लिया है ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो अभी जो आने वाला एग्जाम के लिए। ठीक है, आज का जो मैंने टॉपिक लिया है वो रीजनिंग का डायरेक्शन टेस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आप लोगों को इससे पहले रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप लोग प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए जो भी नया बच्चा है, और लाइक जरूर करिए। आज का टॉपिक है डायरेक्शन टेस्ट। ये डायरेक्शन टेस्ट, ये एक क्वेश्चन मैंने लिया है। ए मैन वॉक्स 30 मीटर टुवर्ड्स साउथ, he turns to his right and walks 30 meter, then he turning to his left and walks 20 meter, again turning to his left and walks 30 meter. How far is he from the starting point? ये आपको and starting point and direction भी लिखा है, ठीक है, and direction, क्लियर? अच्छा बच्चों, ये मुझे बताओ, हम अगर पेपर में लेते हैं, पेपर में किस तरीके से डायरेक्शन होता है वो आपको समझने की जरूरत है। ठीक है, पेपर, अगर पेपर हो या ब्लैक बोर्ड हो या हम लोग देखते हैं ना रूम वगैरह होता है, तो वो किस तरीके से डायरेक्शन होगा, सबसे पहले वो समझने की जरूरत है। जब तक आप वो डायरेक्शन नहीं समझेंगे तब तक ये क्वेश्चन कर नहीं पाएंगे। ठीक है, ये मान लो कि ब्लैक बोर्ड है, ये ब्लैक बोर्ड में मैं अगर ईस्ट वेस्ट को किस साइड से होगा वो आपको समझना पड़ेगा, साउथ नॉर्थ किस साइड से होगा वो आपको समझना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, हमेशा याद रखना, ऊपर वाला हमेशा क्या होगा, ऊपर वाला हमेशा आपको नॉर्थ होगा। ठीक है, ये आपका होगा नॉर्थ, क्लियर? और जो नीचे वाला होगा वो होगा साउथ। ओके, और आपका जो दाहिना हाथ राइट हैंड साइड, वो राइट हैंड साइड हमेशा क्या होगा, ईस्ट होगा। ओके, और आपका जो लेफ्ट हैंड साइड है वो होगा वेस्ट। समझ में आ गया? ऊपर का साइड हमेशा क्या होता है, नॉर्थ। ऊपर का साइड क्या होगा, नॉर्थ, नीचे साइड साउथ, और राइट हैंड साइड ईस्ट और लेफ्ट हैंड साइड वेस्ट। अल्टीमेटली अगर हम ऐसे बात करें तो ये साइड कौन सा होगा बताओ, ये साइड कौन सा होगा, ऑब्वियसली मतलब नॉर्थ ईस्ट होगा। ये कौन सा होगा, नॉर्थ ईस्ट होगा। ये साइड कौन सा होगा बताओ, ये साइड होगा साउथ ईस्ट होगा, होगा नहीं होगा? ये साइड कौन सा होगा, ये वेस्ट है तो साउथ वेस्ट होगा, होगा नहीं होगा? अगर ये साइड अगर हम बात करें कौन सा डायरेक्शन होगा तो ये नॉर्थ वेस्ट होगा। एग्जाम में भी करेंगे या पेपर में भी करेंगे, पेपर में वही है, ऊपर का आपका नॉर्थ रहेगा। ठीक है, अब हम देखो एक क्वेश्चन करते हैं किस तरीके से बहुत इजीली हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? उससे पहले मैं आपको बताता हूं, देखो उससे पहले एक और चीज आपको समझने की जरूरत है। आप लोगों को पता है ना ये किस चीज का है, ये क्या है, रेक्टेंगल है। ठीक है, आयतकार जो है, रेक्टेंगल का क्या होता है, हमेशा ये अपोजिट साइड्स हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है। ये मान लो कि मैंने ले लिया ए बी सी डी, ये भी आपको समझने की जरूरत है। मान लो ए बी इक्वल्स टू डी सी, बी सी इक्वल्स टू ए डी, ये भी आपको समझेंगे तब जाके ये क्वेश्चन कर पाएंगे। इतना तो हमको, ये तो बचपन में पढ़ा है ना, ये तो इजीली हमको आ ही जाता है। अब हम लोग करते हैं, देखो कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो एक बंदा है, यहां था मान लो, ठीक है, मैंने यहां था, जहां पर भी आप लिखोगे वो कोई पॉइंट का नाम ले लो, ए ले लो, बी ले लो, कुछ भी ले लो, ये पॉइंट पे था। ए मैन वॉक्स 30 मीटर टुवर्ड्स साउथ, यहीं पे था, उसने साउथ के साइड पे 30 मीटर गया। साउथ मतलब ऊपर, देखो नॉर्थ मैंने लिखा, ऊपर नॉर्थ है, नीचे की तरफ साउथ है, नीचे की तरफ आए, देखो नीचे की तरफ आया। ठीक है, नीचे की तरफ कितना कितना चला, 30 मीटर चल गया, 30 मीटर चल गया, राइट। देन ही टर्न्स टू हिज राइट। बच्चों अगर मैं यहां पर अगर आगे जा रहा हूं, ऊपर जा रहा हूं, ठीक है, ऊपर जा रहा हूं,
और यहीं से मैं राइट टर्न करूँ, राइट साइड इस साइड होगा। अगर ऊपर जा रहा हूं देखो राइट साइड इस तरफ हो रहा है, अगर मैं नीचे आ रहा हूं राइट साइड किस साइड होगा, ऑपोजिट होगा, मतलब इस साइड होगा। आप खुद ही मान लो ऊपर से आ रहे हो ना, तो राइट साइड किधर होगा, उल्टा हो जाएगा, इधर गया वो, ठीक है। फिर कितना चला, फिर 30 मीटर चल गया, समझ में आ गया ना। अब क्या है, देन टर्निंग टू हिज लेफ्ट, ये यहीं पे था, इधर जा रहा था, फिर उसका लेफ्ट गया, लेफ्ट मतलब इस तरफ राइट, इस तरफ लेफ्ट, देख लो फिर लेफ्ट आया, लेफ्ट कितना आया 20 मीटर इधर आ गया, 20 मीटर आ गया, ओके। अगेन टर्निंग टू हिज लेफ्ट, इधर आने के बाद फिर लेफ्ट की तरफ गया, देखो इधर आप अभी तो बता रहा था ना, अगर ऊपर जाते हो तो इस साइड राइट है, इस साइड लेफ्ट है, अगर नीचे की तरफ होगा उल्टा होगा, है ना, तो लेफ्ट होगा, इस तरफ इस साइड होगा। कितना गया वो 30 मीटर, 30 मीटर गया वो। अब पहुंचा कहां पे, ये लास्ट में बी पे पहुंचा। अब इस तरीके से एक मतलब नंबर दे देना कुछ ए बी सी डी इस तरीके से कुछ, सो दैट आपको लेटर लिख देना ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। फिर वो फाइनल ए पे था, अब कहां पे पहुंचा वो, बी तक पहुंच गया। अब वो क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट एंड विच डायरेक्शन। यही पे था, अब पहुंचा यहां तक है, पहुंच गया। तो अब खुद ही मान लो, अब देख लो खुद ही कितना, अब खुद ही देख लो कितना दूर है वो, अभी ए से बी तक कितना दूर होगा। मैंने अभी जस्ट बताया ना, रेक्टेंगल ये अगर 30 है, ये भी 30 है, ये 20, तो ये भी 20 होगा, नहीं होगा, हो जाएगा। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 50 हो गया, 50 मीटर हो ही गया। जैसे 50 मीटर हो गया, मैंने क्या 60 मीटर वाला अपने आप ही क्या हो गया, ऑप्शन खत्म, 60 मीटर वाला ऑप्शन खत्म हो गया ना। कौन सा डायरेक्शन पूछ रहा है, मैं यहीं पे था, अब मैं नीचे की तरफ देख रहा हूं, नीचे जा रहा हूं, नीचे मैंने क्या बताया था, नीचे साउथ है, ऑटोमेटिक साउथ देखो कहां पे साउथ है, सी जो आंसर। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपका बनता है। और ये एक आधा क्वेश्चन तो 100% आता है, जो बच्चे बहुत सारे परेशान हो जाते हैं। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, सबसे पहले आप समझना है कि कौन सा डायरेक्शन है, वहां पेपर में लिख देना, जब भी आपको रफ पेपर मिलता है रफ पेपर में आप लिख लेना डायरेक्शन, सबसे पहले लिख लेना कि ऊपर का नॉर्थ, नीचे का साउथ, आपका राइट हैंड साइड ईस्ट और वेस्ट, इस तरीके से लिख देना ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देख लो क्या है। श्याम गोज टू 5 किलोमीटर इन द नॉर्थ फ्रॉम हिज स्कूल। ये स्कूल इसका मान लो ये यहां पर था, ठीक है, ये ए ले लिया मैंने। ए से उसने क्या किया, 5 किलोमीटर नॉर्थ साइड पे गया, नॉर्थ साइड मतलब ऊपर साइड पे गया 5 किलोमीटर, क्लियर। अब क्या किया उसने, नाउ टर्निंग टू लेफ्ट, उसका लेफ्ट इस साइड होगा, मैंने बताया कि ऊपर जाती हो तो बराबर होगा इसका राइट और लेफ्ट, तो लेफ्ट साइड पे गया उसने, लेफ्ट साइड पे जाने के बाद कितना गया, और लेफ्ट एंड गोज टू 10 किलोमीटर गया, यहां से कितना गया 10 किलोमीटर गया, ओके 10 किलोमीटर गया। अगेन टर्न्स टू लेफ्ट, फिर से देखो अगर इस साइड से जाता है तो ऊपर का राइट हो जाएगा, नीचे का क्या हो जाएगा लेफ्ट हो जाएगा। उसने फिर 5 किलोमीटर आया, फिर 5 किलोमीटर आ गया एंड गोज टू 5 किलोमीटर। अब बताओ, अब यहां पहुंच गया, अभी बी पे, ये ए स्कूल पे था, बी तक पहुंच गया। अब अपना खुद बताओ कौन सा डायरेक्शन पे है और कितना किलोमीटर पे है। मैंने आपको जस्ट अभी बताया था ना, रेक्टेंगल बन रहा है, ये 5 और 5 ये 10 होगा, तो ये भी 10 होगा। कौन सा डायरेक्शन में, यहीं पे था। अब डायरेक्शन किस साइड पे होगा, इस साइड होगा, तो आपका ऑपोजिट लेफ्ट साइड की साइड पे हो रहा है, तो आपका क्या हो जाएगा वेस्ट हो जाएगा। अच्छा एक क्वेश्चन और मैंने लिया, देखो इस टाइप पे भी क्वेश्चन आ सकता है। ए मैन वॉक्स 6 किलोमीटर साउथ, टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 4 किलोमीटर, अगेन टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 5 किलोमीटर, व्हिच डायरेक्शन ही फेसिंग नाउ। अब वो कौन सा डायरेक्शन में, वो मतलब उसका फेस कौन सा डायरेक्शन में है, ठीक है, उसका अभी कौन सा डायरेक्शन में वो फेस कर रहा है, अब ये क्वेश्चन है। तो आपको आराम से करना है। 6 मान लो कि ये बंदा यहां पर है, ए पे है, ठीक है, 6 किलोमीटर साउथ की साइड पे गया, नीचे तरफ गया इस तरफ आया नीचे, ठीक है। इसके बाद फिर टर्न लेफ्ट होगा तो क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, अगर नीचे की तरफ आता है तो उल्टा आ गया, ये 6 हो गया, ये 6 हो गया, और उसने कितना गया, वो टर्न्स 4 किलोमीटर गया, 4 किलोमीटर गया। 4 किलोमीटर जाने के बाद अगेन वॉक्स 5 किलोमीटर, कैसे, टर्न लेफ्ट करने के बाद लेफ्ट साइड पे, भाई लेफ्ट होगा ना, ऐसे जा रहा था लेफ्ट होगा, तो लेफ्ट गया, लेफ्ट जाने के बाद कितना गया, वो 5 किलोमीटर गया। अब मुझे लेफ्ट जाए राइट से मुझे कोई मतलब नहीं, अभी मेरे को पूछ रहा है क्या है, विच डायरेक्शन, अभी कौन सा डायरेक्शन में, उसका फेस कौन सा डायरेक्शन में, देखो ऊपर की तरफ जा रहा ना, अब ऐसे था, इधर आया, फिर इधर गया, फिर इधर जा रहा है, तो उसका कौन सा डायरेक्शन में उसका फेस है अभी,
यही पूछ रहे, बस और कुछ नहीं है। कौन सा डायरेक्शन में उसका फेस है, तो अभी आपको फेस कौन सा, ऊपर के साइड पे आ रहा है, ऊपर के साइड पे आ रहा है मतलब नॉर्थ। नॉर्थ इज योर आंसर। ठीक है, इस टाइप के भी क्वेश्चन आपको आते रहते हैं। बहुत इजी है आपको समझने की, बस आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन समझना है बस। क्योंकि बच्चे ये जो क्वेश्चन है छोड़ के आते हैं, आप लोग छोड़ना नहीं है, बहुत इजी तरीके से आप लोग क्वेश्चन को समझ जाना है और फिर आप डायग्राम बना के कर देना। ठीक है, एक क्वेश्चन और लिया मैंने, देख लो। ए मैन वॉक्स 3 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट। एक बंदा था, यहां मान लो कि उस बंदा यहां था, उसको मैंने ले लिया ए, उसने क्या किया, टुवर्ड्स ईस्ट साइड पे गया। ईस्ट साइड इस तरफ होगा, लिखा हुआ देख लो, 3 किलोमीटर गया उसने। फिर क्या किया, देन टर्न्स हिज लेफ्ट, उसने लेफ्ट के साइड पे गया, देखो इस तरफ जाता है, लेफ्ट की साइड होगा, ऊपर की तरफ होगा, मूव्स 3 किलोमीटर, फिर 3 किलोमीटर गया ऊपर जाने के बाद। ही अगेन टर्न्स लेफ्ट, मूव्स 3 किलोमीटर, फिर लेफ्ट की साइड पे गया, फिर 3 किलोमीटर गया। अब पूछ रहे हैं कि भाई कौन सा डायरेक्शन में है, इन विच डायरेक्शन एंड हाउ फार फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट। यही पे था, पहुंच गया बी पे। अब देख लो अपने आप खुद ही आप आराम से कर सकते हो इस टाइप का क्वेश्चन। ये भी 3 हो गया है ना। अब कौन सा डायरेक्शन में है, 3 किलोमीटर तो है ही है, यही पे था, यहां पहुंच गया, ऊपर की तरफ नॉर्थ है 3 किलोमीटर, और कौन सा डायरेक्शन में है, नॉर्थ पे। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या है, इफ साउथ वेस्ट बिकम्स नॉर्थ देन व्हाट विल नॉर्थ ईस्ट भी क्या होगा। मैंने पहले ही बताया, आप डायरेक्शन सीधा डायरेक्शन बना देना। ठीक है, अब डायरेक्शन बना देना, ये हो गया आपका नॉर्थ, ठीक है, ये हो गया आपका साउथ, ये हो गया आपका ईस्ट, ये हो गया आपका वेस्ट। जैसे हो गया, अब बीच वाला ले लो, बीच वाला क्या होगा, मैंने अभी बताया था ना, नॉर्थ ईस्ट, बीच वाला ले लो, नॉर्थ ईस्ट हो गया। इस साइड पे जैसे जाओगे क्या होगा, साउथ ईस्ट होगा। इस साइड पे जैसे जाओगे साउथ वेस्ट होगा। इस साइड पे जैसे जाओगे नॉर्थ वेस्ट होगा। बस अब डायरेक्शन बना दिया, और डायरेक्शन बनाने के बाद आप खुद ही देख लेना, कोई मतलब इतना दिक्कत नहीं होगा। अब क्या बोल रहे हैं, साउथ वेस्ट बिकम्स नॉर्थ। साउथ वेस्ट कौन सा, ये आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका नॉर्थ, ये आपका हो गया क्या है, नॉर्थ हो गया। क्यों नॉर्थ हो गया, देखो और अभी पूछ रहा क्या था, ये तो बहुत इजी दे दिया, मैंने आपको बता रहा हूं, अभी मैं आपको समझाता हूं। देखो देन क्या क्वेश्चन क्या पूछा, देन व्हाट विल नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट क्या होगा भाई, ये उसका ऑपोजिट है, नहीं हो रहे, ये साउथ वेस्ट है, नॉर्थ ईस्ट ही देख रहे हो, उसका ऑपोजिट है। अगर ये नॉर्थ होगा, ऑपोजिट क्या होगा, नॉर्थ होगा, ऑपोजिट क्या होगा, साउथ होगा। साउथ इज योर आंसर। ये आया था आपका क्वेश्चन में, टेक्निकल क्वेश्चन में आया था, लेकिन बच्चों ने पता नहीं क्या है करके छोड़ दिया था। ये छोड़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये तो आपका इस टाइप का क्वेश्चन बहुत इजी था इसलिए आ गया। और क्या तरीका है आपको इसमें करने के, और क्या तरीका है, ऑपोजिट था इसलिए आपने तुरंत बता दिया कि भाई ये नॉर्थ है तो वो साउथ हो गया, लेकिन और क्या तरीका बन सकता है आप खुद ही देख लो, मैं आपको सोल्यूशन बताता हूं, देखो कैसे बन सकता है। अच्छा बच्चों, मैंने एक और डायरेक्शन बना दिया था कि आपको समझाने के लिए, देख लो क्या है, आप किस तरीके से और क्या अप्रोच लगा सकते हैं। ये पूछा कि भाई साउथ वेस्ट बिकम्स नॉर्थ, साउथ वेस्ट कौन सा है, साउथ वेस्ट ये, और ये क्या बन गया, नॉर्थ बन गया। क्यों बन गया, आप खुद ही अप्रोच लगाओ। ये नॉर्थ यहीं पर था, 2 प्लेस छोड़ के आ गया, तो हर एक को क्या करना, 2 प्लेस बना के छोड़ देना, मतलब आगे बढ़ा देना। अब मेरे को पूछा कि व्हाट विल बी नॉर्थ ईस्ट भी, नॉर्थ ईस्ट क्या होगा, ये नॉर्थ ईस्ट है, ये जो यहां नॉर्थ हो गया, ये साउथ वेस्ट क्या है, क्यों आ गया, देखो ये कितना प्लेसेस, कौन सा डायरेक्शन पाया, देख लो भी। ये आपको होता है क्लॉकवाइज, ऐसे जाता है तो क्लॉकवाइज जाता है, ऐसे क्लॉकवाइज है ना, जो क्लॉक आपका जो घड़ी जिस दिशा से जाता है वो क्लॉकवाइज बोलते हैं। अगर मैं ऑपोजिट कर रहा हूं उसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, इस तरह उल्टा जा रहा है ना, तो उल्टा जाएगा तो एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। भाई मेरे को एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, देख लो ये मेरे को पीछे की साइड से आ रहा है, आगे इस तरफ जाता है तो क्लॉकवाइज, पीछे की साइड से मेरे को क्या आ रहा है, 2 प्लेसेस छोड़ के मेरे को नॉर्थ आ गया, आगे नहीं आ गया, आ गया। अब मेरे को पूछा क्या है, नॉर्थ ईस्ट क्या होगा, नॉर्थ ईस्ट देख लो ये नॉर्थ ईस्ट है, अब ये क्या होगा, 2 प्लेसेस क्या है, उसका पीछे के 2 प्लेस कौन सा है, इसका पीछे के 2 प्लेस ये है, तो इसका पीछे के 2 प्लेस कौन सा होगा, पीछे के 2 प्लेस क्या होगा, साउथ, तो साउथ इज योर आंसर। नहीं तो आप 2 प्लेस घुमा के भी ले सकते हो, लेकिन बहुत इजी तरीका देख लो, मेरे को ये यहीं पे साउथ वेस्ट का 2 प्लेस पीछे था नॉर्थ, तब जाके ये बना, तो मेरे को इसका भी पीछे 2 साइड कौन सा, इधर क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज, मेरे को पीछे साइड से पीछे 2 साइड लेना है, तो ये साउथ हो गया, दिस इज योर आंसर। इस तरीके से भी आपको अप्रोच लगा सकते हैं। मैंने जितना भी पॉसिबिलिटीज क्वेश्चंस मैंने ले लिया है, और इस टाइप का क्वेश्चन आपका बनता ही बनता है अग्निवीर के लिए। हम लोग
देखो बच्चों, हम लोग उतना ही क्वेश्चंस करेंगे जो आपको अग्निवीर या पुलिस की हेल्प आ सके, ना कि हम लोग बहुत हाई लेवल में एसएससी तरीके से हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है। तो इतना ही लेवल आप लोग पढ़ लो, आपका अग्निवीर या फिर पुलिस के एग्जाम में बहुत सारे हेल्प आएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आया है तो आप लोग प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक जरूर दबाइए। और अगर कोई भी डाउट्स है, हम लोगों ने बहुत सारे एक्स सर्विसमैन मिलके एक टेलीग्राम चैनल बनाया हुआ है, उसका नाम सैनिक के लिए संघर्ष, और मैंने उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दिया है। आप लोग प्लीज उसमें जाके ज्वाइन हो जाइए। अगर कोई भी डाउट्स है आप लोग पूछिए, हम लोग सोल्यूशन देने की पक्का कोशिश करेंगे। थैंक यू। जय हिंद।